कैसे हो मेरे बच्चों? आप लोग जहां पर भी होगे अच्छे होगे, एकदम जियो जान से अपनी तैयारी कर रहे होगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होगे। पर वीडियो मेरी हो गई है लेट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई जो मेरी माइक है, माइक में प्रॉब्लम आ रहा है जिससे मेरी वॉइस जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। इस वीडियो में भी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वॉइस की जो प्रॉब्लम आ रही इस वीडियो से वो आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो जाए। और हो जाएगा, 2-3 दिन लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूं आप लोगों से कि आप फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होगे बच्चा लोग। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। एकदम आसान सा चैप्टर, सब बोलते हैं पर है नहीं, पर सूरज सर पढ़ाएंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक बात का दुख है मुझे, आप लोग यार दिल नहीं देते हो। अरे दिल मतलब कमेंट में यार लाल कलर का जो दिल होता है वो नहीं देते, दिल दो, ठीक है। तो पहले मैं क्या बताने वाला हूँ? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो बेसिक सा चैप्टर है, लप्पू सा तो चैप्टर है। चैप्टर में क्या है, चलो करते हैं, आइए। तो देखिए पहला सा, बचपन से ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हो, सीरीज और पैरेलल। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है तो आप क्या करते हो भाई? सिंपल ऐड कर देते हो। पैरेलल में होते तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कि आपको हल्का सा रिकॉल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बात समझिए, ये फॉर्मूला किसके लिए? हमारे पास सीरीज के लिए, ठीक है। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस तो सिंपल ऐड हो जाएगा। पैरेलल में ये आरपी, क्या आरपी का मतलब? टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये आर एस, ये टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक काम की बात बताने वाला हूं जो बार बार यूज होगा, तो उसे समझ लेना आप। अगर अगर मैं बोलूं, कैपेसिटर में भी मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे मैं अपने दिल की बात बोलूं कि बच्चा कि दो रेजिस्टेंस है ऐसे, ये आपके पास दो प्यारे वाले रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा पूछे, एक का नाम दे दिया R1, एक का नाम दे दिया R2। अब ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, जब कभी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाए तो हमको कैसे सॉल्व करना है? इस वाले फॉर्मूले से तो हो जाएगा, जो हमने लिखा है पैरेलल का ये वाला, इससे हो जाएगा, पर इतना लंबा हमको नहीं करना है। तो हमको क्या करना है? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। सर इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट बोल दो, नेट बोल दो, टोटल बोल दो, सबका मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे जो आरपी लिखा हुआ ये है क्या? एक्चुअल में इक्विवेलेंट ही है, या टोटल है, या नेट है। क्लियर? हाँ सर। तो जब कब ये सिर्फ जो बता रहा हूं दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, तीन हो जाएंगे तो नहीं, इस पे आना पड़ेगा आपको, ये फंडामेंटल पे इस पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। फंडामेंटल हर जगह एप्लीकेबल है, ये जो बता रहा हूं सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। जब कभी दो रेजिस्टेंस मिल जाए बेटा पैरेलल में, तब उनका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का कर देना है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड में कर देना है रेजिस्टेंस का एडिशन, याद रह जाएगा। नहीं सर मजा नहीं आया, अरे मजा नहीं आया, मेरे जिगर के टुकड़े। देख भाई ध्यान से, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई दोनों का सम, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एडिशन, ऐसे याद कर लेना। क्लियर? बार बार ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा न्यूमेरिकल में, तो इसको ध्यान से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या क्या टर्मोलॉजी? आई का मतलब बचपन से पता है, ये देखो, ये देखो बालक शर्मा रहा है। अरे मेरे बच्चे, आई का मतलब मैं नहीं होता है, आई का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट में देखिए क्या है भाई, ने ने वी, मैंने तो ऐसे याद किया, देखो ये ने और ये वी, ने वी हो गया। क्लियर? तो एन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम से है, याद होना चाहिए आपको। आ रही बच्चा बात समझ में? ठीक है सर। एन का मतलब क्या होगा? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब क्या हो गया? एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। वीडी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख लेना भाई, इसका मतलब क्या है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये याद होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो आया नहीं, पर आ सकता है। क्या होता है? जे का मतलब होता है, जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी, लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? आपका रजिस्टिविटी। ये भी आपको बचपन से फॉर्मूला पता हो, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये तो याद ही होना चाहिए बच्चा।
ये याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्लियर? इसमें हर एक जो टर्म लिखी हुई है उसका मतलब पता होना चाहिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इसके ऊपर से बनते हैं। एक तो यूनिट पूछ लेगा, दूसरा पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होगा याद रखना, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगा चलिए बता सकते हैं। अगर मुझे इसका यूनिट बताना हो, क्या बताना हो भाई साहब? यूनिट। क्लियर? वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है यूनिट बताओ? वोल्ट पर मीटर। होता है कि नहीं होता है? तो यहां लिख सकता हूं वोल्ट और डिवाइड में मीटर। तो मीटर ऊपर चल जाएगा, तो फाइनल क्या लिख सकते हैं? मीटर का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है ना? ये दोनों कहां चले गए? ऊपर। आ रही बात समझ में? अच्छे से लिख दूंगा। तो ये हो गया आपके पास क्या बच्चा लोग? ये हो गया आपके पास यूनिट। आपको याद रखना है, अभी देखना क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर से। अब इसका क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तब हम कैसे करेंगे? तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है ना, क्या होता है भाई? फोर्स, मतलब फोर्स बाई चार्ज होता है, तो न्यूटन बाई कूलम। आरी बात से दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े। आई होप आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। अभी जब क्वेश्चन आएगा तब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाल के बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका रजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भाई साहब? रजिस्टिविटी का बहुत याद रखना है आपको फॉर्मूला। इसमें समझना ध्यान से भाई। आजू बाजू जो देख रहे हो वो मत देखो, यहाँ पे फोकस लगाओ ध्यान से। आपका ध्यान किधर है मुझे पता है, तो इधर दे दीजिए ध्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। स्मॉल एन क्या है? चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया। जिसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? इसका फॉर्मूला होता है एन बाई वी। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ सर आ रही है, मजा आ गया, जोरदार जबरदस्त। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ समझना क्या? जब किसी कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब किसी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है वो आपस में फटाफट टक्कर करना चालू कर देते हैं, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, क्या याद रखना? जब कभी टेम्परेचर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर लिख लो अपनी भाषा में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ कैसा है बच्चों? रेसिप्रोकल। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो यहां से इन दोनों पर से कंक्लूजन क्या निकला? एक लाइन अगर आपको कोई याद रखनी तो आप ये रखो, टेम्परेचर। अरे मेरा जिगर के टुकड़ों का हो गया जी। चलिए हो गया, डरना नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। तीनों का रिलेशन आ गया, याद रह जाएगा। किसके लिए? फॉर कंडक्टर। किसके लिए बच्चा? कंडक्टर के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? अगर कोई बोला रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा भाई बताओ? डिक्रीज हो रहा होगा। और रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्लियर? ये याद रखो कि इससे बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा। ठीक है टॉपिक। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, पूछते ही शर्म आ गई। आसान सा क्वेश्चन है लज्जू सर। तो क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2022 का, मतलब लेटेस्ट में ही आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2023 के क्वेश्चन नहीं है। 2023 के भी आसान से क्वेश्चन है, वो हम लोग लास्ट एक दो दिन पहले पूरा पेपर ही देख लेंगे ना, कंबाइन एमसीक्यू। ठीक है, अभी 2022 तक मैंने डाल के रखे हैं सारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? एन रजिस्टर each of equal value are combined to get maximum and minimum effective resistance. The ratio of maximum effective resistance to the minimum effective resistance. अब देखो क्या बोला गया है, आसान सा क्वेश्चन है। कितने रजिस्टर हैं? n, सबकी वैल्यू क्या है? r। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, याद है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? सिंपल ऐड कर देते हैं। अगर n रजिस्टर है तो पहले क्या करो? एक रजिस्टेंस का वैल्यू लिखो
और कितने रजिस्टर्स n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसके लिए मैक्सिमम कब मिलता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं इसको अगर सही से लिखूं तो इसको नीचे लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और यहाँ से मेरे को लेना पड़ेगा इरेजर। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो ये कब पॉसिबल है? सीरीज में क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम। ठीक है बच्चा, अगर मिनिमम की बात करूं, किसकी बात करूं? मिनिमम कब मिलता है? पैरेलल में। कब मिलता है बच्चा? पैरेलल में। यहां लिख सकता हूं मिनिमम। क्लियर? मिनिमम में क्या खास बात होती है? जब सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो तब एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कितने हैं? n है, तो n से क्या कर दो? डिवाइड। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? कौन कौन सा इन लोगों को रेशियो मांगता है? इनको चाहिए भाई साहब मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, मतलब सही लिखा था, मतलब आर मैक्स बाई आर मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो दोनों का रेशियो ले लो। देखो आर से आर क्या हो जाएगा? दिख रहा है आपको यहाँ से? आर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एन अपॉन में 1 बाई एन। एन ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आ रहा है समझ में बच्चा? आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कुछ नहीं, आपको बस बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में मिलता है? सीरीज में। मिनिमम कब मिलता है? पैरेलल में। आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। फिर क्या बोला गया बच्चा? ध्यान से समझो। लप्पू सा क्वेश्चन आ गया, लप्पू सा क्वेश्चन आ गया। कैसे आ गया? देखिए, अगर मैंने क्या बोला? अगर मैंने बोला 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 कि कोई एक कंडक्टर है, मान लो कैसा भी कंडक्टर हो, मान लो कुछ ऐसा है, ये बन जा भाई, बन जा, बन गया बन गया बन गया, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ कंडक्टर है। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, बना लो, बन गया बन गया बन गया। तो मैंने बोला यहां से जा रहा है 5 एम्पियर, तो बाहर से कितना निकलेगा? 5 एम्पियर ही निकलेगा। मतलब क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, कम ज्यादा ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करंट गया है उतना करंट आएगा। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम भी है, अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा भी है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कंडक्टर कुछ ऐसा है, अगर यहां से 5 एम्पियर जा रहा है तब भी कितना निकलेगा? 5 एम्पियर। मतलब जितना गया उतना तो निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया? A steady current flow in metallic conductor of non-uniform cross section area। कौन सा एरिया भाई? ये वाला, नॉन यूनिफॉर्म। Which of the following quantity is constant along the conductor। कंडक्टर के along कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? बता दो भैया। करंट। क्या रहेगा भैया? करंट। याद रह जाएगा जितना। करंट का मतलब क्या होगा? लाइक पानी, पाइप जो पानी होता है, वाटर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा भी रखो पाइप का, एक साइड छोटा रख दो एक साइड बाहर रख दो, तो जितना पानी जा रहा है उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा। उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है पर पानी की क्वांटिटी उतनी ही होगी। आ रही बात समझ में? चलो अब देखो पावर का कॉन्सेप्ट आ गया, लगे हाथ निपटा देते हैं। तो चलो पावर का फॉर्मूला देख लिया जाए। पावर, ठीक है ना? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, पावर का फॉर्मूला होता है आई इंटू वी। अगर आई को आप देखो यहाँ पे होता है आपके पास V इक्वल टू होता है ओम्स लॉ से आई आर। आ रही बात समझ में? ये होता है। अब हम यहाँ पे क्या खेला कर सकते हैं? यहाँ पे खेला कर सकते हैं, एक बार आई को रिप्लेस करेंगे, एक बार V को। तो पहले V को रिप्लेस करते हैं। V को रिप्लेस करो तो V की जगह पे क्या लिख सकते हो? आई आर। तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, यहाँ पे क्या किया हमने? V इक्वल टू आई आर पुट कर दिया था। अब एक बार क्या करो? आई को रिप्लेस करो। जब आई को रिप्लेस करोगे तो आई को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? आई को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा V बाई आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। आ रही बात समझ में? दिख रहा है क्या आपको? समझ आ रहा है क्या आपको कि सर ने क्या खेला कर दिया कि एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बना दिए। ये फॉर्मूला मुझे याद है और ये ओम्स लॉ बचपन से याद है, तो एक बार आई को रिप्लेस कर सकता हूँ, एक बार वी को रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर? तो यही पावर की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? डिवाइस हैविंग पावर P, एक डिवाइस जिसकी पावर V है, उसका वोल्टेज V है। द कनेक्टिंग वायर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिवाइस हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस RC। मतलब किसी डिवाइस के साथ क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है किसको? एक वायर को, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? दिखा दे, ये वायर है, ये आपका क्या है भाई? यहाँ पे क्या बोला गया है?
पावर स्टेशन, ये आपका पावर स्टेशन, पावर स्टेशन। यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया गया, यहाँ पे क्या है डिवाइस, ये क्या आपका डिवाइस। हाँ सर, इतना समझ में आया। तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा ऐसे आई, मतलब जितना करंट जाएगा डिवाइस को उतना ही करंट मिलेगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर, इतना समझ में। फिर क्या बोला गया है, द डिवाइस, डिवाइस के बारे में बात करें, इसका जो फाइनाइट रेजिस्टेंस है इसका खुद का वो है RC। हाँ सर, द पावर डिसिपेट इन द कंडक्टिंग वायर PC। ठीक है, अब क्या बोला गया, द डिवाइस हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस। अब देखो मतलब क्या बोला गया, द पावर डिसिपेट इन द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर कितना पावर डिसिपेट कर रहा है ये बताना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पावर डिसिपेट कब करता है, जब उसका रेजिस्टेंस के कारण डिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये लोग को ये वायर से तो नहीं, डिवाइस का बताना चाहिए इनको। किसका बताना चाहिए, डिवाइस का। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस किसका देके रखा है, डिवाइस का। अगर डिवाइस का रेजिस्टेंस देके रखा है तो ये कितना पावर डिसिपेट करेगा ये पूछना चाहिए इनको, नहीं तो फिर वायर का इनको क्या देना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस क्या है भाई, RC। ठीक है, इसी के लिए निकालना है। आ रही बात समझ, इसी डिवाइस कितना पावर डिसिपेट करेगा ये निकालना। तो कैसे निकलेगा, देखिए PC पावर डिसिपेट, तो रेजिस्टेंस आ जाए और इसके अंदर करंट कितनी जा रही है I, तो I की फॉर्म, I के टर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ये रहा I के टर्म में। तो इसके अंदर करंट जा रही है I² और इसका रेजिस्टेंस है RC। पर आप देखो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ से निकालनी पड़ेगी, पावर स्टेशन से। वाई, क्योंकि पावर स्टेशन का पावर P दिया गया है, इसका पावर कितना है हमारे पास P है, और इसका वोल्टेज भी दिया, तो I यहाँ से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, ये वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे जगह नहीं, स्पेस। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर I मिल जाए तो काम बन जाए। I कहाँ से निकालना पड़ेगा, पावर स्टेशन से। तो किसके लिए सोल्व कर रहा हूँ, पावर स्टेशन के लिए। कैसे सोल्व करूँगा, पावर स्टेशन की पावर P है, हाँ सर, करंट उसमें जा रहा है I, वोल्टेज उसका कितना है V, तो I निकालना है। तो I बराबर क्या आ जाएगा बताइए, P/V। I मिल गया, हाँ सर। अब इस I को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा बताइए, P² V² RC। आया समझ में मेरी बात, हाँ सर। तो ये हमारे पास क्या होगा सर, आपको कैसे पता चला ऐसे करना होगा, क्योंकि बच्चा देखो यहाँ पे RC सब जगह दिया, I तो दिया नहीं। I कौन सी टर्म में दिया, P/V, और P पावर और वोल्टेज किसका है, पावर स्टेशन का। तो इसीलिए इसके लिए ये फंडा लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, P² V² इंटू RC, ऑप्शन नंबर B राइट है। आ रही बात समझ में। इसने एक मिस कर दिया, क्या बोले, फाइनाइट, क्या बोले, द डिवाइस हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर डिवाइस का फाइनाइट रेजिस्टेंस दिया है तो जो डिसिपेट पावर भी इसको किसका पूछना चाहिए था, डिवाइस का, पर बाय मिस्टेक इसने किसका पूछ लिया, वायर का। तो कभी ऐसा पूछा है तो समझ जाना, वायर का नहीं, एक्चुअली किसका निकालना होता है, डिवाइस का। जिसका रेजिस्टेंस दिया होगा उसी का डिसिपेट पावर आएगा। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, लप्पू सा तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है ही क्या। चलिए एक बार रीड कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। रीड करो क्या है क्वेश्चन भाई, रीड करो, इतना चिल्ला रहा हूं तो गला तो सूखेगा ही ना। हाँ, मजा आ गया, पानी भी खत्म। चलिए देखिए 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 क्या बोला गया बच्चों का क्वेश्चन में, टू रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज नेट रेजिस्टेंस इज 5। क्या बोला गया, दो रजिस्टेंस है, दो रजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कितना आ रहा है, 5। बहुत सुंदर। आरी बात समझ, इसका फॉर्मूला भी हमने देख रखा था, क्या था, आर ऊपर मल्टीप्लाई सीरीज है ना, दद्दा सीरीज है, काहे भाव हो गए, भाव नहीं होना है, सीरीज है, सीरीज में क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं, ऐसा कुछ। फिर क्या बोला गया, पैरेलल बोला गया, तो RP वही बोला गया होगा। देखो, when they are connected in parallel net resistance this। आ रही बात समझ में। और ये कैसे निकालते थे हम लोग, याद है क्या, दो के लिए मैंने बताया था, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। हाँ सर, चलो, मतलब दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए भाई, दोनों का एडिशन आना चाहिए 5। चेक करो कौन कौन, 5 इसमें आ रहा है, A हो सकता है, B भी हो सकता है, D नहीं होगा, C नहीं होगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, क्योंकि दोनों को ऐड करने 5 आना चाहिए, C में नहीं आ रहा है, D में। अब बचा A और B, ये वाली कंडीशन चेक कर ले, ये वाली
ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन करने में कितना आ जाएगा 1.2। चलिए कर ले क्या, हाँ सर कर लेते। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहले हम लोग क्या करते हैं, एक को चेक करते हैं। एक ऊपर ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, नीचे सॉरी ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 और डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा 6/5 करोगे तो 1.2 आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, आएगा ना, देखो 1 5 जगह कितना है 1 और यहाँ पे कितना बचा 1 0 0 बचा तो 10 5 ये आ जाएगा 1.2 आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया आपका ए, इसमें नहीं आएगा। क्लियर, आ रही बात समझ, हमने क्या करना है वेरीफाई कर लेना है, सिंपल तुरंत हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए लप्पू सा तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है क्या, देखिए समझते हैं क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। मैं थोड़ा सा बता दें, जब ओम्स लॉ ये देता है ना तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ऐसा बोला। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो क्या आ जाता है कांस्टेंट, क्या आ जाता है भाई कांस्टेंट, जिसको हम लोग R बोलते हैं। अगर R को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा V/I। तो इस फॉर्मूले में R कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो R डिपेंड किस पे करता है, R का अपना खुद का दुख दर्द है ρL/A। यहां से पता चलता है कि R किस किस बात पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, L का मतलब उसके लेंथ पे, A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे। समझ में आ रही बात। यहाँ पे R क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे R आपका वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में। तो कभी ओम्स लॉ बोल दे, चर्चा कर दे, समझ जाना ओम्स लॉ बोल दिया मतलब उसमें जो R आने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस, अच्छी बात है, एज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इंक्रीजेस। करंट इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या रहेगा भैया, रिमेनिंग कांस्टेंट। सर आपको कैसे पता चला, ओम्स लॉ बोल दिया ना, ओम्स लॉ बोल दिया तो ओम्स लॉ में जो आर आता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, पर दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। क्लियर, हाँ सर बढ़िया है, मजा आ गया। चलिए ये क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना और गिवन डेटा लिख लेना। गिवन डेटा लिखना है राजा जी। चलिए लिखे 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 लिखिए गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा लिखते हैं तो बात बन जाएगी। चलिए पढ़े, साथ में पढ़े। हाँ सर, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर डेंसिटी मतलब बोला है ना, डेंसिटी नंबर मतलब एन, स्मॉल एन की वैल्यू। कॉपर कंडक्टिंग वायर दिस, ठीक है, मतलब स्मॉल एन जो बताया था मैंने आपको पहले, स्मॉल एन आपको गिवन है। कितना गिवन है, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के टुकड़ों कितना गिवन है 10⁻28 मीटर की पावर -3। हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, आगे क्या करें, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं ना भैया। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 6 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। कहने का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए, मतलब कोई ऊपर का कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ L इक्वल टू दे के रखा है 6 मीटर। तो यहां से फर्स्ट एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम कितना लगेगा, T निकालना है आपको। T आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही। आगे बढ़े। हाँ, द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, करंट दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए की वैल्यू गिवन है, कितना है सर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू देखोगे तो 1.0, इसका मतलब 1 ही है, इंटू 10⁻⁻6 है। क्लियर, हाँ सर मजा आ गया। फिर क्या दिया गया, आई कितना दिया गया है 1.5 एम्पीयर। तो आपको टाइम निकालना है सर, ऐसे क्वेश्चन तो कभी किए नहीं हमने, ऐसे क्वेश्चन किए नहीं तो बताता हूँ। सिंपल, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है। स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है भाई 6 मीटर है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको क्या निकालना है टाइम, टाइम को सब्जेक्ट बना लो यहाँ पे। तो L बाई क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। L पता है, हाँ सर देखो L पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाँ करंट की टर्म में, अभी करंट का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था सर, I इक्वल्स टू नेवी, याद क्या था नेवी। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना सकते हो क्या, हाँ सर बना सकते हैं। तो ये सब कहाँ पे चल जाएगा, डिवाइड में।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बोल दीजिए, आई डिवाइड बाई एन ई ए। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे क्या, हाँ सर पुट कर दो। पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, t इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास l डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो i यहाँ रहेगा और ये डिवाइड वाला ऊपर चल जाएगा, तो n e a ये आ जाएगा पुट करने के बाद। अब देखिए सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, सारी। क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ सर है, i है, अच्छी बात, l भी है 6 मीटर, n भी है, e नहीं है सर, e, अरे e का वैल्यू तो याद होगा ना यार, e कितना लेना है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई भी आ गया। मतलब आपके पास एल भी है, एन भी है, ई भी है, ए भी है और आई भी। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको निकालना है। जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो आंसर आपका निकल के आएगा बी। आ रही बात समझ में? मैं मास्टर हूँ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। आपको एग्जाम देने जाना तो कैसे से प्रॉपर सॉल्व करके बताना है, ठीक है। आंसर आया तो कमेंट में एस भी बोलना है, क्लियर? नहीं आया तो आप पूछना, मैं बता दूंगा, क्लियर? अरे ऐसा तो देखा देखा सा लग रहा है जी, देखिए। अच्छा मुझे बताइए, एक बेसिक सा रीजन बताइए मुझे, कभी अगर आप बचपन में गांव गए होंगे या फिर शहर में आपने देखा होगा जो पाइप होती है बेटा, ऐसे पाइप जो होती है उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वहां से पानी ऐसे निकल रहा, आप ऐसे दे रहे होते हो, पानी डाल रहे होते हो, फिर आपको मस्ती करने का मूड होता है तो पानी को ऐसे हाथ से दबा, पाइप को हाथ से आधा दबा देते हो, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा ऐसे बंद कर देते हो, तो पानी की स्पीड देखते हो बढ़ जाती है, एकदम दूर तक जाता है कि नहीं जाता है? कैसे जाता है? जब आप किसी कंडक्टर, जब पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर देते हो, कम कर देते हो, तब स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो याद रखना कभी भी अगर किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो वहां पे करंट बढ़ जाएगा, करंट की जो करंट मतलब करंट की स्पीड बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ? जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उतना वहां पे करंट की स्पीड ज्यादा होगी, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, क्लियर? अब देखिए क्या बोला गया, इन फॉलोइंग फिगर 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट दिस। पॉइंट ए पे क्या दिया है, एरिया, सॉरी रेडियस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ ए का मतलब पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, कितना है भाई साहब, 3 है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। हाँ फिर क्या बोला गया, एट पॉइंट बी इज आर, डायग्राम में भी दिख रहा है, पॉइंट बी का जो रेडियस है वो आर दिया है। बहुत सुंदर, मजा आ गया सर। फिर क्या बोला गया है, द फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से ही फॉर्मूला लिखो, आई इक्वल टू नेवी वाला, नेवी। अब समझिए, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट क्या क्या है, देखिए ध्यान से समझना बच्चा। कांस्टेंट क्या है आपका, एक करंट है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि जितना आएगा उतना जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, सिर्फ ये दो। तो मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। समझ में आई बात, कांस्टेंट। अरे यार कैसे जी, हाँ क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो लिख देता यहाँ पे कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? हाँ। तो आप बस सॉल्व कर देना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया? हाँ। अब दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं, चलिए चलिए चलिए। यहां से लिखना पड़ेगा, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए चलिए, हो जाए हो जाए। चलिए पहले ए वाले के लिए लिखेंगे। ए वाले का क्या लिखेंगे, रेडियस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ए वाले के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए देखो पाई तो क्या है भाई, पाई भी तो कांस्टेंट है, दोनों का जब रेशियो लेंगे तो पाई भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमको सिर्फ क्या लिखना है, रेडियस का स्क्वायर इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कांस्टेंट। समझ आया क्या? चलिए पहले किसके लिखेंगे, ए के लिखेंगे। ए का रेडियस कितना है, 3, तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 3r का स्क्वायर
जगह नहीं हो पा रही है बच्चा, जगह नहीं हो पा रही, स्पेस कम है, स्पेस कम है तो अक्षर को और छोटा करना पड़ेगा अपने को। करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। पेन छोटा कर लो क्या? जस्ट अ मिनट, साइज, अरे अरे कहाँ हो गया जी, ये कहाँ हो गया? हाँ सही हो गया, सही हो गया, इधर आ जा भाई। चलो भाई, इसी से मैनेज करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। चलिए देखिए, हो जाएगा, हो जाएगा, डरना नहीं है, हारना नहीं है गित्ता, गित्ता तने हारना नहीं है। चलिए दूसरा एक नया पेज ले लेते हैं, मिल गया। Ctrl+C कॉपी कर लिए और लिख दे रहे। चलिए क्या था हमारे पास, लिख लेता हूँ एक बार। RA कितना था, 3R। RB कितना था, बताइए 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 बताइए। RB था आपके पास R, और कौन सी इंफॉर्मेशन छूट रही है? ये वाला तो हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, A/B का करंट का रेशियो निकालना है ना। द फाइंड द रेशियो, वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, R² × V क्या है, कांस्टेंट। समझ आ रही बात? आ रही तो चले पहले ए के लिए लिखें, ए क्या आएगा, 3R का स्क्वायर इंटू ए का वेलोसिटी। फिर बी वाले के लिए कैसे लिखेंगे, बी का रेडियस क्या है, R², और बी वाले का डिप्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या आएगा, R²। इस साइड क्या रहेगा, R² इंटू VB। अब देखिए आपका फेवरेट स्टेप, जिसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो, किसमें, काटने में। ये देखो आधे तो हंस रहे, हंसो मत गरीबो, तुम लोग काटते करता हो, ठीक है। तो अब इसको सही से सोल्व कर लेते हैं, ये इस साइड आ जाएगा, और ये जो 9 है वो इस साइड चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो बताइए, VA/VB = 1/9। तो ये हमारा है आंसर, 1/9, ठीक है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रहा 1/9। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1/9। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, यहाँ समझ आ रहा है? अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या लगेगा, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। हीट के बारे में बात करते, तो हीट का फॉर्मूला होता है बेटा I²RT, ये होता है, याद रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हीट का फॉर्मूला, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया भाई, इसको डिवाइड में ले जाओ, मतलब H/T की बात कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, I²R। समझ आया? हाँ। फिर क्या होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो H/T है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। चलिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, करंट स्क्वायर ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, सी, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद रह जाएगा। आसान सा, देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन। चलिए चलिए अब देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लप्पू सा तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है ही क्या, तो क्या है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। बोला गया था ईएमएफ ऑफ अ कार बैटरी 12 वोल्ट। एक कार है जिसकी, एक कार की बैटरी जिसका ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए वोल्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी दिस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 0.4 ओम। अब क्या बोला, देन मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी का मैक्सिमम पावर क्या होगा, क्या बोला गया है, मैक्सिमम पावर निकाल लेते हैं। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बैटरी का फॉर्मूला P = क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या ईएमएफ दिया, तो ईएमएफ के टर्म में क्या होगा, E² बाई क्या था बताओ, E² बाई R था,
क्या था भाई, आर। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम पावर का मतलब हो गया कि भाई साहब वहां पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ईएमएफ कितना दिया गया है, 12, 12 का 2 बार ऐसे 12, 12। स्मॉल आर कितना दिया गया है, 0.4। तो इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट दिया जाएगा 30, बात यहाँ 36, 360 वाट आया समझ में। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम पावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया भाई, मैक्सिमम। क्लियर, 3 आएगा इधर, और यहाँ पे बात है 36 और 360, सही। तो कितना आएगा, 360। क्लियर हुआ बच्चा, चलिए आगे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोला गया है, ये तो दोबारा रिपीट हो गया क्या, हाँ यही क्वेश्चन तो है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, उसको उड़ाओ यहाँ से। अरे भैया उड़ेगा नहीं, उड़ गया, चलिए। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, ये क्वेश्चन कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब समझा देता हूं मैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। तो आर बराबर क्या होता है आपके पास, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, आर ए ऊपर गया और एल कहाँ पे आ गया, डिवाइड। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। क्लियर। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का है आपके पास, तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहां से आप R का निकाल सकते हो, R क्या हो गया, V बाई आई। ठीक है, तो यहाँ V निकालना चैलेंजिंग काम होता है, तो V के लिए आप ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, Q इंटू V। एनर्जी का याद है, चार्ज का पता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V का आ जाएगा। तो V का निकालने के लिए आप में हमने रख देंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी बाई Q। ठीक है, और यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना, ये कोई क्वांटिटी है ही नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस ही आने वाला। ठीक है, अरे तो जब पूरा सॉल्व करोगे, सभी का निकालोगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्योंकि देखो डी वाले में एस आएगा, तो वो किस में है भाई, सी और डी में। तो सी और डी का बाकी का ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता होगा, ये निकाल लेना भाई। और यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 में से कोई शायद एक ही का पूछ ले एग्जाम में कि बताइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये आपको आना चाहिए, मैंने फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, चलिए आगे देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ये देखो आया, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया था पीछे। तो जो मोबिलिटी होती है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, इसका देखो, इसके लिए क्या लिखूंगा भाई, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, 2। पहला क्या है, यूनिट के लिए, यूनिट के लिए क्या है पहला ऑप्शन, ध्यान से समझना। पहला मैं लिख सकता हूं न्यूटन बाई कूलम। दूसरा क्या लिख सकता हूं, वोल्ट पर मीटर। यहां से इजीली आ जाएगी, यहां से बात बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए, चलिए यहां पे किया जाए तो स्पेस है क्या, इतना स्पेस है हमारे पास, हो जाएगा। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड L1 T माइनस 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन के लिए क्या होगा हमारे पास, M1 L1 T माइनस 2। डिवाइड में कूलम है तो ऊपर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लो, या फिर बोल सकता हूँ चार्ज का। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और उसका ऑलवेज होता है A1 T1। तो यहाँ माइनस में आएगा A-1 T-1। ठीक है, इतना है समझ में। अब इसको रीअरेंज कर देते हो, कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कुछ T-1 से T-1 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी जो है ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो मोबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए M-1। अच्छी बात है, मजा आ गया। फिर उसके बाद क्या है, T, हाँ T है, तो T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर +2 हो जाएगा। बहुत सही।
ए है, हाँ ए ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा +1। तो एल नहीं है, एल 0 होना चाहिए, तो एल ए दोनों में 0। देखो M1 M-1 L0 T2 A1, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास राइट है डी। आया समझ में? आया तो लाइक करो ना, लाइक क्यों नहीं करते भाई, लाइक तो करो यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 आ गया, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। When the temperature of conductor increases, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, अब समझिए समझिए बच्चों, मैंने जस्ट आपको भी सिखाया था टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और एक फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है 1/कंडक्टिविटी, ये भी बताया था। हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो रेशियो किसका पूछा, कंडक्टिविटी बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओगे आप, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भाई, जो कंडक्टिविटी होता है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। आपसे ये पूछा इसके साथ क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ सिग्मा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/रो, तो एक रो ऑलरेडी है तो रो का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कैसे सर, ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, मतलब इसके बारे में बताना, मतलब इसके बारे में बताना, समझ में आ रही है बात। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ सर समझ में आया, तो इसका मतलब हमको ये बताना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये बताना है। तो जो हमारा x और इसके बीच का रिलेशन देख लो क्या है, 1/रो²। ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का रजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो x क्या होगा, घटेगा। x क्या होगा, घटेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा भाई, इन दोनों का जो रेशियो है वो घटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी है। आई बात समझ, सिग्मा बाई हमसे क्या पूछा था, रो, तो उसको हमने x मान लिया और सिग्मा की वैल्यू क्या कर दी हमने, पुट कर दी, तो रो में आ गया पूरा। तो रो क्या हो रहा है, रो इंक्रीज हो रहा है, रो इंक्रीज हो रहा है, तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाई, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, तो म्यू का फॉर्मूला पूछा, ऑप्शन में लिखना भूल गया, आप बता दो। ये म्यू मतलब मोबिलिटी, जस्ट अभी बताया मैंने, क्या होगा बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही आंसर है। फॉर्मूला आ गया, 2022 का क्वेश्चन है, जुलाई में पूछा गया। कब का है, बोर्ड का है, ये गुस्केट का आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameter having resistivity this and this are connected in series, the equivalent resistivity of combination है। इक्विवेलेंट क्या पूछा है, रजिस्टिविटी, रजिस्टर नहीं पूछा है, रजिस्टिविटी तो समझते हैं। तो अगर मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट R इक्वल टू लिख सकता हूँ R1 + R2, सीरीज में जोड़ा गया इसलिए, तो इसके लिए लिखूंगा रो1 L, लेंथ सेम है दोनों का, क्या बोला गया, लेंथ सेम है, तो L1 = L2, और उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, L, बोला गया है क्वेश्चन। और रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। रो1 L, फिर क्या लिखोगे बताओ, A आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रो2 L2 भी यहाँ पे L2, A2 भी यहाँ पे A2। अब यहाँ पे डायमीटर सेम होने की वजह से इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब कुछ ऐसा है, एक वायर ऐसा रहा होगा, ध्यान से समझना, एक्चुअल में 2 वायर है ऐसे। ठीक है, ये बोल दिया गया भाई, इसका नाम है L1, ये इसका रजिस्टिविटी है रो1, इसका रजिस्टिविटी है रो2। दोनों का क्या सेम है भाई, लेंथ ABL है, ये भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम है। तो इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक वायर बनेगा ऐसे, तो उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा भाई, A आएगा, और टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा, और रजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी, रो आ जाएगी। तो ये रजिस्टिविटी तो फाइंड करनी है हमको क्वेश्चन में। हाँ सर आया समझ में, आया तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R। क्या लिखोगे इसके लिए R बताइए, रो L कितना है, 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, रख दो यहाँ पे, तो रखोगे तो क्या आएगा होता है, रो2L/A। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कुछ चीजें कैंसिल हो रही,
ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, 2 का इंटू 2 रो 1 रो 2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये डायरेक्ट आपको याद भी होना चाहिए, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता तो इतना सॉल्व नहीं करने जाओगे। अगर सीरीज में बोलेगा तो दोनों का क्या ले लेना, एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, जितनी रजिस्टिविटी है दोनों का ऐड डिवाइड बाई 2। क्लियर? अगर 3 होता तो क्या करते, रो 1 रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइड बाई 3। आ रही बात समझ में? आ रही तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा गया बच्चा क्वेश्चन में, द वोल्ट मीटर ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज ज्वाइंट इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द वोल्टेज शोन बाय द वोल्ट मीटर। ये कितना वोल्ट मीटर शो कर रहा है। अब इसमें क्या बोला, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। रेजिस्टेंस बहुत हाई है मतलब यहाँ पे करंट नहीं जाएगी, यहाँ पे करंट लगभग लगभग जीरो जाएगी, जो भी करंट है इसमें से जाएगी। तो ये वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा। क्या करेगा, वोल्टेज। तो अगर 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा आई इंटू आर। आर कितना दिया है, 6। मतलब इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो मिल जाए तो पता चल जाए। इसका रेजिस्टेंस हाई है, देखो बोला गया ना, वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस है तो कॉमन सेंस है भैया कि यहाँ पे करंट जीरो होने वाली है। तो जो करंट यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे चली जाएगी। मतलब यहाँ से अगर आई करंट आ रही है, यहाँ से कितनी करंट आ रही है बेटा, आई। अगर आई करंट आई तो पूरी की पूरी करंट इसमें चली जाएगी। आ रही है बात समझ में? यहाँ से तो ये आई मिल जाए तो बात बन जाए, आई आ जाएगा इजली। कैसे आ जाएगा, देखिए सर, सर्किट हमारे पास क्या ऐसा है। अभी इसको भूल जाओ, इसको निकाल दो अपने दिमाग से। तो यहाँ पे क्या है, 6। और ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में सेम है तो एक को लिख दो, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 लिख दो इधर, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे ये आपका 6 चल ही रहा था, और इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा, 4। हाँ सर, ठीक है। हाँ, और ये कितना दिया गया, 10 वोल्ट। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर। V कितना है, 10, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकालो सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ सर, 10 आ जाएगा। तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट निकला है, 1 एम्पियर। तो आई कितना है भाई आपके पास, 1 एम्पियर। तो इसके अंदर जाएगा 6 वाले में कितना, 1 एम्पियर ही जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू 6। तो आंसर आ गया 6 वोल्ट। तो आंसर आपका ए राइट है। आई बात समझ में? मतलब घबराना नहीं कि सर वोल्ट मीटर दे दिया तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जिसके क्लोज दिया उसका वोल्टेज निकालना है, बस इतना रखना। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो उसके लिए हमको क्या देते हैं, आई। तो आई के लिए पूरा सर्किट हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब नया कॉन्सेप्ट देखने वाले। नया कॉन्सेप्ट में क्या है भाई, सर्कल। देखो क्या दिया, रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल। मतलब इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। सर्कल दिया होगा, जो वायर होगा सर्कुलर शेप में होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, अगर ये आपको आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो अभी जितना मैं सिखा रहा हूँ पहले उतना सीखिए, फिर क्वेश्चन के थ्रू और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सिंपल सा है, जितना बताऊं उतना, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अलग करता हूँ। हाँ, आप सही। चल, सबसे पहले मैं एक चीज डिफाइन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम आप ध्यान से समझो, जिसका नाम मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स। एक्स अच्छा रहेगा क्या, नहीं एक्स नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, चलो इसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को एक्स ही रखो, चलो फिलहाल के तौर पे आप एक्स, ठीक है। इसको मैं एक्स बनूंगा। इसका फॉर्मूला होगा टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ। टी का मतलब टोटल, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टोटल। आ रही है बात समझ? अगर किसी सर्कल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, सर्कल की। एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस मैं ले ले रहा हूं, और क्या ले लूं, क्या ले लूं बताओ, ए ले लेता हूं,
तो इसका जो टोटल लेंथ आएगा वो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्कल का जो लेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके सरकमफ्रेंस। तो कितना होता है 2 पाई आर, आर यहाँ पे क्या भाई, इतना है समझ में, इतना तो क्लियर। ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, कभी भी एक सर्कल गिवन होगा हमारे पास, क्या होगा भाई, सर्कल। अगर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट, कोई भी रैंडम दो पॉइंट ले, एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट लिया, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया, मैंने बोला एक वायर है, वायर में दो पॉइंट दे दिए मैंने ए और बी, मैंने बोला ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे काम करेगा कि भाई ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे। कैसे, दो वायर हो जाएंगे, पहले एक ही वायर था, फिर आपने क्या किया ए और बी, मतलब वहां से वायर कैसे कट कर दिया, फील कर सकते हैं। दो पॉइंट ले लिया आपने, आ रही बात समझ। जब आप दो पॉइंट लोगे, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है, इस साइड दिखेगा, ओके इस साइड दिखेगा, क्लियर। दो पॉइंट आपने ले लिया किसी भी सर्कल का, तो उन दो पॉइंट के बीच में जो वायर है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। सर्कल में कभी भी जो रेजिस्टेंस होंगे हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे किसी भी दो पॉइंट के अबाउट। जैसे इन दोनों पॉइंट के अबाउट मैं बोल दूं ये वाले का रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये वाले का रेजिस्टेंस R2 हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल का खेल होता है। कैसे एंगल का खेल होता है, देखिए सेंटर को क्या कर दो, पॉइंट ए से कनेक्ट कर दो, सेंटर को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दो, और ये जो एंगल बनेगा इसको बोल देंगे थीटा। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब R2 का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस R1 का। तो किसका एंगल दिया गया, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए। टोटल कितना होता है 2 पाई, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस। तो सर्कल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, आपको X लिखना ही पड़ेगा, इंटू रेडियस, रेडियस इंटू एंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आर यहाँ पे क्या है भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। समझ आई मेरी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सर्कल में किसी भी पोर्शन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो तीन बातें चाहिए। तीन बातें क्या, एक्स, एक्स क्या है आपको डिफाइन कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ, रेडियस सर्कल का रेडियस, एंगल वो जिस पोर्शन का निकाल रहे वो सेंटर के साथ कितने का एंगल बना है। एग्जांपल से समझते हैं, पहले लिखेंगे R2 के लिए, तो R2 के लिए X निकालना पड़ेगा, जो भी होगा हम निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ X। हाँ सर। फिर दूसरा चाहिए रेडियस, रेडियस क्या बोल देते हैं यहाँ पे, चलो रेडियस मैंने बोल दिया, रेडियस है भाई ए, तो रेडियस रख दो ए, इंटू एंगल। ये दो R2 कितना एंगल बना रहा है, R2 के साइड थीटा बनना चाहिए। सिमिलरली आपको R1 निकालना है, तो X तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, रेडियस भी वही रहेगी, पर यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, एंगल देखिए ध्यान से, एंगल यहाँ पे कितना दिया गया, ये रहेगा, ये एंगल है बेटा। R1 के सामने कितना एंगल बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, मतलब R1 पे बैठ के सामने देखना है, तो यहाँ पे करोगे 2 पाई माइनस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर, समझते। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये करेंगे, देख क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर। अब यहाँ पे रेडियस क्या दे दिया, स्मॉल आर, ए दिया गया, बी, तो ए भी दिया गया, तो आप अपने मन से ऐसा बोल दो कि भाई इसका रेजिस्टेंस होगा R1 और इसका रेजिस्टेंस होगा R2। ठीक है सर, समझ आ गया। फिर द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज R। अब रिंग मतलब टोटल रेजिस्टेंस, जो पूरी रिंग है बेटा उसका रेजिस्टेंस दिया गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया गया भाई साहब, तो टोटल लेंथ भी निकाल लो लगे हाथ, रेडियस अगर R है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई R, तो लगे हाथ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। X का फॉर्मूला क्या था, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब R, और टोटल लेंथ कितना है 2 पाई स्मॉल। क्लियर, हाँ सर, X की वैल्यू आ गई है R अपॉन में 2 पाई, काम आएगी आगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन में X निकालना ही पड़ेगा।
द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज आर। ठीक है, रिंग का रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब, आर बता दिया। अब यहाँ बोला गया आर ए ओ बी इक्वल टू कितना, मतलब ये एंगल थीटा बोल रहा है, अच्छी बात है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। ये दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। मैंने बताया था किसमें कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। ये R1 और R2 किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए। सर्कल में हमेशा किसी भी दो पॉइंट के अबाउट जो रेजिस्टेंस होंगे वो आपस में पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट, यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, तो इधर इधर दिख रहा होगा, इधर 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 इस साइड दिख रहा है। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो मैंने ट्रिक बता के रखी है आपको, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, इससे बात बन जाएगी। अंडरस्टूड। चलिए अब उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। क्लियर। उसके लिए आपको चाहिए R1 और R2, निकाल लेते हैं। हाँ सर निकाल लेते हैं। चलिए R1 के लिए क्या होगा, x इंटू रेडियस, रेडियस क्या है r, ये था ना, देखो यहाँ पे x इंटू रेडियस इंटू एंगल, तीन चीज चाहिए होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, देखिए ध्यान से। x निकाल लिया, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे r, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ठीक है जी, एंगल R1 के लिए एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे क्या लिखूं, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो R2 के सामने कितना एंगल बनेगा बताओ, ये थीटा है तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इतना क्लियर हो जाए, कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना होता है 2 पाई, 2 पाई एटले 360। चलो R2 देखते हैं, x वैसे ही रहेगा, रेडियस वैसे ही रहेगी, एंगल अब कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस, समझ आया। अब इस सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए R1 कितना हमारे पास, x इंटू आर इंटू थीटा, R2 कितना है हमारे पास, बताइए बताइए बताइए, x इंटू आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा, डिवाइड में दोनों का एडिशन, एडिशन करोगे तो देखो क्या होगा, ये वाली टर्म ये वाली अंदर मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, नीचे ऐड करने पे x r इंटू 2 पाई, नीचे क्या क्या R1 प्लस R2, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास सिर्फ इतनी टर्म बचेगी। ऐड करके देख लेना, यही आएगा। अपने पास ज्यादा स्पेस नहीं है लेकिन इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है, देखिए ये एक्स आर कट जाएगा, इतना है समझ में। अब देखिए बचा क्या, थीटा एक्स आर 2 पाई माइनस थीटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स निकाल लिया क्या हमने, हाँ सर, ये जो एक्स है, एक्स क्या है हमारे पास, ये थीटा चल रहा है, थीटा को लिख दीजिए शांति से। एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर डिवाइड बाई 2 पाई आर, और डिवाइड में ऑलरेडी एक 2 पाई चल रहा है, अच्छी बात। ऊपर इस साइड क्या है भाई आर, और क्या है 2 पाई माइनस थीटा। तो अब देखिए कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है, ये एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली, देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा आर थीटा, आर को आगे लिखा थीटा, फिर बचा 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड में 4 पाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, इतना। तो अब देखिए आंसर कहाँ पे है, आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा 4 पाई स्क्वायर, ये रहा देखो ऑप्शन ये मैच कर रहा है, आर भी है थीटा भी है, हाँ सर, डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर ऊपर 2 पाई माइनस, हमारा आंसर आया समझ में। जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा, नहीं तो लहर जाओगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको नॉलेज किसका होना चाहिए, ये निकालने आना चाहिए, ये आना चाहिए, और दूसरा पता होना चाहिए सर्कल में हमेशा आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। चलिए फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आया, ये गुस्केट का था और ये वाला ये भी गुस्केट का था। ठीक है, बोर्ड में भी आ सकता है भाई, बोर्ड में भी आ सकता है। क्या बोला गया, a wire is bent into bend in the form of the circle radius 2 मीटर, मतलब रेडियस आपको देख रखा है, स्मॉल आर कितना दिया है 2 मीटर, बहुत अच्छी काम।
फिर क्या बोला गया, रेजिस्टेंस पर, देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे के रखा है, मतलब डायरेक्ट एक्स दे दिया है, हमारे लिए कितना आ गया 1/5। क्लियर। फिर आगे क्या बोला गया, बैटरी कनेक्ट कर दिया गया, अच्छी बात है, वोल्टेज कितना दिया है 6, V इक्वल टू 6 वोल्ट, बहुत अच्छा। फिर क्या बोला गया, एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल दे के रखा गया, ये इधर 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 इधर, इससे बनाता हूँ रेड वाले से, ये कितना दिया गया, ये एंगल है 90। अगर ये 90 है तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, 270 बचेगा। 360 होता है ना, 360 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अरे रे रे, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। डरना नहीं है बाबा, डरना नहीं है, अपने को डरा देना है। चलिए चलिए, कहाँ गया, आजा आजा भाई, आजा तू नीचे आजा, ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। मड़ी गयो मड़ी गयो मड़ी गयो मड़ी गयो मड़ी गयो, चलो आ गया। भाई कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, ये गायब हो गया क्या भाई, गायब हो गया, पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला कर रहे थे राइट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम कुछ नहीं आई थी, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। आर दे के रखा था क्वेश्चन में, कितना था भाई, 2 मीटर, अच्छी बात है। एक्स दिया था, हाँ सर 1/π दिया था, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे देखिए, इसका नाम दे दो भाई R1 और इसका नाम दे दो R2। तो R1 के लिए एंगल कितना दिया गया है 90, और ये कितना हो जाएगा, मतलब R1 के लिए आपके पास जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे 270 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 360 मिल जाएगा। अच्छा, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। अब यहाँ से कितनी करंट निकल रही है आपको बताना है, ये बताएंगे आपको क्या जी, टोटल रेजिस्टेंस। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, आपको क्या निकालना है I, तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। V कितना दिया क्वेश्चन में, देखिए 6, यहाँ मैं 6 ले दूंगा, R मिल जाए तो बात बन जाए। R कौन सा, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कैसा आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। सर आपको कैसे पता चला ये होगा, क्योंकि भाई सर्कल है ना, सर्कल के अबाउट 2 पॉइंट है A और B, इसीलिए सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा पैरेलल में होगा। अब R1 निकालते हैं, ठीक है। R1 के लिए x चाहिए, x कितना दिया 1/5, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है भाई 2 मीटर, इंटू एंगल, एंगल कितना है 90 डिग्री। आ रहा है समझ में, हाँ। R2 के लिए x कितना है 1/5, रेडियस कितना है 2, एंगल कितना है, बताओ 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 बताओ, जो एंगल है वो आपका है 270। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, R1 R2 का वैल्यू यहाँ पुट करके R इक्विवेलेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या, चलो सॉल्व कर लेते हैं। R1 कितना है 1/5 इंटू 2 इंटू 90, ये मल्टीप्लाई 1/5 2 इंटू 270, क्लियर। और नीचे 360 बना तो 360 बचेगा अपने पास, 300 माइनस में थीटा, थीटा वाला कट जाएगा, तो 360 ये वाला बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी नीचे, ठीक है। क्या बचेगा 1/π इंटू 2 इंटू 360। आ रही बात समझ में, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा निकल के, ध्यान से करना ना, दोनों को ऐड करोगे तो 90 है, 270 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देख ली क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये पूरी टर्म एक बार कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी टर्म एक बार कैंसिल हो जाएगी, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 चौक 36, सॉल्व करोगे तो आर आपके पास जो भी है आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने में, आप इत्मीनान से सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो आंसर आपका होगा 8 एम्पियर, 8 एम्पियर मतलब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन बोल रहे थे, a student is given is 4 identical batteries having EMF 1.4 वोल्ट, मतलब 4 बैटरी है, एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आइडेंटिकल मतलब सेम है, सबका वोल्टेज सेम है 1.5 वोल्ट। हाँ सर, ठीक है लगा। इंटरनल रेजिस्टेंस भी देके रखा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बना देते हैं, कितना दिया है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, बहुत अच्छे। दिस क्या बोला गया है,
ध्यान समझ। दिस सो द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कनेक्ट देम इन ascending manner. By mistake he connected one battery is reverse. सबको सेम ऑर्डर में अरेंज करना था पर एक रिवर्स में अरेंज हो गया, तब क्या बोलेंगे, द रिजल्टेंट ईएमएफ एंड द रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। चलो बना लेते, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो गया मतलब पोलैरिटी उनकी अलग ऐड हो गई। अलग ऐड हो गई मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। और सबके पास अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं और अच्छे से अगर डायग्राम को बनाऊं कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, देखिए ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर ये यहाँ पे थोड़ा समझते, फिर यहाँ पे क्या हो गया, जो लास्ट वाला करेंगे हम लोग उसको ऐसे, क्योंकि बाय मिस्टेक हो गया ना, रिवर्स में हो गया। अब देखिए ये 0.1 0.1 रेजिस्टेंस है, 0.1 0.1 तो, और ईएमएफ कितना है, 1.5 1.5 1.5 1. अब समझिए सिंपल सा, अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4, तो कितना 4 × 0.1 तो क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो 0 पॉइंट किसमें, एक इसमें एक इसमें, तो ऑप्शन डी और सी में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए कभी भी बैटरी का नेचर होता है, जैसे कोई एक बैटरी, कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, कोई भी बैटरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना चाहती है। कहां से निकालना चाहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, किससे निकालना चाहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेगा, ये भी निकालेगा और ये भी निकालेगा, और ये इधर ऐसे निकालेगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए वाई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है बेटा, अपोजिट है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो ईएमएफ है सेम है, तो क्या पे हो जाएगा माइनस। अगर सेम नेचर के होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो माइनस। तो 1.5 में से 1.5 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। बट अगर सर एक होता 2.5 और एक होता 1.5, तब माइनस कर लेते, 2.5 माइनस 1.5 तो कितना आ जाता, 5 गया 1 गया तो 1 वोल्टेज आ जाता। आगे बढ़, तो यहाँ माइनस करने के तो क्या हो गया 0। सर माइनस प्लस कब कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कब प्लस करना है कब माइनस। तो कोई भी डायग्राम हो तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल देना और देखना किसका किसका अपोजिट आ रहा है। जिसका जिसका अपोजिट आएगा वो माइनस हो जाएगा, जिसका जिसका सेम आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ईएमएफ, जो ईएमएफ होगा वो प्लस माइनस होगा, पर रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा। उसका नेचर की बैटरी के नेचर के साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है, सेम पोलैरिटी का है कि अलग पोलैरिटी का है, उसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस को सिंपल ऐड करना ही पड़ेगा। क्लियर। हाँ जब ईएमएफ की बात आएगी तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम नेचर का है कि अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट नेचर का, तो ये वाला इसको क्या कर देगा, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ कितने बचेंगे, ये 2 बचेंगे। 2 बचेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट निकाल रहे हैं, तो जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 वोल्ट। आया समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 वोल्ट और 0.4, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। क्लियर। अब देखिए देखने में लेंदी सा बड़ा सा क्वेश्चन है पर कुछ है नहीं, हो जाएगा। क्या बोला गया, what is the current in the 4 ohm resistor means switch 1 is open and switch S2 is closed in the given। चलिए इसके अंदर आपको क्या बताना है, करंट बताना है किसमें, 4 ohm वाले को। तो इसके अंदर बताना है, कब बताना है, कंडीशन देके रखा है कि भाई किसको, 1 वाले को क्या कर दो आप ध्यान दो, 1 वाले को ओपन और 2 वाले को क्लोज। 1 वाले को ओपन करना है, ये ओपन है ऑलरेडी, मतलब यहाँ से करंट नहीं जाएगी, यहाँ पे करंट 0। इसको क्लोज करना है मतलब करंट यहाँ पे जाएगी। तो सर्किट देखिए कैसा बनेगा, कंप्लीट सर्किट कौन सा बनेगा, यहाँ से करंट निकलेगी ऐसे, यहाँ जाएगी, ऊपर भी जाएगी, सही बात है, ऊपर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ऐसे जाएगी जाएगी ऐसे, यहाँ नहीं जाएगी। ये मतलब काम का सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये ओपन हो गया ना, यहाँ पे कोई सर्किट बनेगा ही नहीं। करंट क्या है, अगर यहाँ से करंट 0 जा रही है तो मतलब यहाँ पे कहीं करंट नहीं, यहाँ पे भी करंट क्या है 0। सिर्फ करंट हमको यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी। क्लियर। क्योंकि देखिए एक बंद सर्कल ऐसे भी बन रहा है और बंद सर्कल ऐसे भी बन रहा है, तो इसको मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए
फिर करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, पूरा क्लोज होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आ गया, हाँ सर, ये आ गया, हाँ सर, और H2 को क्लोज करोगे तो एक वायर बन जाएगा, हाँ सर, फिर उसके आगे वापस से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, हाँ सर, ऐसा कुछ। ये कितना है 5 ओम, हाँ सर, ये कितना है 6 ओम, हाँ, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है 12। अगर वायर के बारे में कुछ नहीं दिया तो ये वायर हो जाएगा आइडल, और आइडल वायर का रेजिस्टेंस होता है 0। आ रही बात समझ में? आइडल रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस है, आइडल वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0। अब 0 होता है तो इनको सॉल्व करोगे तो नेट पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा 0। कैसे? जब दो पैरेलल में होते तो मैंने क्या सिखाया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन। मल्टीप्लाई करोगे 0 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, डिवाइड में 5 तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0 ना। ये वाला कैसे सोल्व करोगे बताओ, सिखाया था ना मैंने कि भाई अगर निकालना है तो 0 मल्टीप्लाई 5 0 प्लस 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही तो आएगा। ठीक है, मतलब ये वायर का रेजिस्टेंस क्या आ गया 0, तो मतलब इसको फिर से आप मॉडिफाई करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 4 ओम, ये कितना हो गया 6 ओम, इसका तो यहाँ पे इक्विवेलेंट, ये वाले का इक्विवेलेंट डैश बोल देते, इक्विवेलेंट डैश कितना है 0, ये कितना है। अब यहाँ से जितना करंट निकलेगा वही करंट तो किसके अंदर जाएगा बताइए, 4 वाले के अंदर। जो 4 वाले के अंदर जाएगा वही 6 वाले के अंदर भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड, अगर सीरीज में कनेक्टेड तो सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में करंट क्या जाने वाला है सेम। तो निकाल लीजिए I इक्वल टू क्या होता है V बाई R, समझिए I ऐसे ही चल रहा है, V कितना है 12, R टोटल R ये प्लस ये प्लस ये, सिर्फ प्लस करना है तो क्या आएगा 4 प्लस 6 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10, 10 करोगे तो 1.2 एम्पियर। आसान सा क्वेश्चन आया समझ में, 1.2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास बी, राइट। आ रही बात समझ में, इस तरह से लॉजिक लगाना है। कभी भी ऐसा क्लोज ओपन आए ना तो मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ प्रॉपर वे में, कि मैंने क्या देखा कि भाई सर्किट यहाँ पे ओपन हो गया, अगर ओपन हो गया तो ये वाले लूप का कोई भी काम नहीं, ये उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास इधर वाला, कौन सा, ये दोनों लूप। तो इन दोनों को मैं प्रॉपर यहाँ पे बना दिया, एक ये और एक ये काम का, तो यहाँ बना दिया। और वायर का रेजिस्टेंस क्या ले ले 0, तो इसके साथ जो भी पैरेलल में होगा वो भी क्या हो जाएगा 0, तो एक वायर बन गया। अब पूरा सॉल्व कर दिया, आ गया। आ रही है बात समझ में, आ रही है तो लाइक करो, लाइक क्यों नहीं करते भाई। चलिए ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है 50 वोल्ट की बैटरी है, सर्किट है, क्या बोला इन द अबव सर्किट द करंट थ्रू 10 ओम, इसके थ्रू करंट देके रखा है कितना, इतना, वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पूछा गया, समझे, बहुत आसान है। कैसे आसान है, मैं बोलता हूँ इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, इसका नेमिंग कर देता हूँ ए, तो इधर भी क्या होगा ए, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज, ए बी किसके क्रॉस में वोल्टेज है 10 और 40, दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा सेम, वाई, क्योंकि दोनों किसमें भाई साहब पैरेलल में। तो ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना तो उसमें का करंट निकाल लो और मल्टीप्लाई उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 10 दिया है, और इवन दो सर्किट करंट थ्रू द, इसके अंदर का करंट दिया कितना 2.5, तो लिख दो यहाँ पे 2.5 इंटू 10, कितना आ जाएगा बताओ, 5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा क्या, 25 एम्पियर नहीं वोल्ट आएगा ना, 25 वोल्ट। अब ध्यान से समझना, लॉजिक है देखो, लॉजिक से सोल्व हो जाएगा। मतलब इनके क्रॉस, इसके क्रॉस भी 25 होगा, इसके क्रॉस भी 25, मतलब समझो 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 समझो, ध्यान से समझो। ये जो 50 वोल्ट है ना, ये क्या करेगा 25 वोल्ट इधर दे देगा, तो अब समझना, ये मत करना कि 25 इसको मिल गया 25 इसको मिल गया तो 50 हो गया, नहीं बाबा, 25 जैसे ही 10 वोल्ट को 25 मिलेगा, वही 25 वोल्ट किसको मिल रहा है 40 वोल्ट को, क्यों, क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है वोल्टेज। तो सर समझ में मुझे ये आ रहा है, समझ में मुझे ये आ रहा है कि ये जो 50 वोल्टेज है 50 में से 25 तो ये दोनों ने ले लिया, इनको कितना मिल गया 25 वोल्ट। सर ये कैसे पता चला, ये निकाला ना पैरेलल में,
तो टोटल कितना था 50, 50 में से 25 इनको मिल गया, तो बाकी का किसको मिलेगा, इसी को तो मिलेगा, क्योंकि इसके साथ कैसा है सीरीज में। वोल्टेज तो कितना मिला 50 वोल्ट है, तो 25 आपने दूसरे को दे दिया, तो जो पहला वाला है उसको कितना मिलेगा, जितना बचेगा 50 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा 25। ये पैरेलल में है ना बेटा, इसीलिए 25 वोल्ट दोनों को सेम सेम मिला है, 25 में ही दोनों ने बोला हाँ 25 25। आ रही है बात समझ में, अलग अलग नहीं, वही 25 वोल्ट दोनों का सेम है, क्लियर। और रिमेनिंग क्या है 25। अब इसका वोल्टेज आपको पता चल गया, तो वोल्टेज का फॉर्मूला फिर से लगाओ, किसके लिए लिख लें, आर के लिए। क्या होगा आई इंटू आर, आर कितना आ गया वी आर कितना है हमारे पास 25, तो यहाँ लिख दिया 25 मैंने, आई कितना है हमारे पास 2.5 इंटू क्या है आर, डिवाइड कर दो तो ऊपर चल जाएगा 25 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 25 कटा 0 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, जाएगा 250 और 10 बार में चल जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा बताइए, आर आ जाएगा आपके पास। देखिए लॉजिक अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। समझ में आई बात, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, क्लियर। ये क्वेश्चन तो जस्ट अभी किया 1.2 आया था, आंसर वापस से रिपीट हो गया, रिपीट से ये देखो कितने क्वेश्चन बचे, ये वाला अभी भी नेमिंग वाला है, नेमिंग वाला मैंने सिखाया था। अगर सर्किट सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करो, अगर ज्यादा कमेंट होंगे सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने के रिगार्डिंग, देन उसके लिए एक सेपरेट सर्किट के 2-3 मेथड होते हैं, वो कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे विजुअलाइज करना होता है, उसका एक प्रॉपर वीडियो और उसके ऊपर से और कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका सर्किट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको, अब जैसे देखो ये दिया गया, अब यहाँ पे एक्स, तो देखो एक्स कहाँ तक फैल सकता है, एक्स देखो पहले यहाँ जाएगा जाएगा जाएगा, ये इसका नाम हो गया एक्स, अच्छी बात, और नीचे भी जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे 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 यहाँ, तो यहाँ वाले का नाम हो गया एक्स, क्लियर। वाई देखो यहाँ से चला है चला है चला है, यहाँ पे वाई, और यहाँ से होते 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 यहाँ पे, अब कहीं नहीं जा सकता, क्लियर। अब देखिए ये वाला नेमिंग बाकी रह गया, तो इसको आप क्या मान लो बताओ, एक्स वाई है, इसको क्या मान लो जेड, तो जेड कहाँ तक जाएगा, इस वायर के थ्रू जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे भी जेड आ जाएगा। आपको किसके अबाउट निकालना है, एक्स और वाई, तो एक्स यहाँ बना दो, समझ में आ गया। आपने एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिया जो आपके काम का नहीं, इग्नोर जिसे मारना है वो जेड है, जेड को ऊपर है। चल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हो, एक्स और जेड के बीच में एक है तो रख दो, एक्स ए रहा जेड ए रहा, तो इधर एक ऐसे बना, कितना है भाई 2, हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्या है, जेड और एक्स के बीच में फिर से, तो फिर से एक बना दो, क्या दिक्कत है, 2 ओम का ही। फिर देखिए इसका नाम हो गया, इसका भी एक्स और वाई के बीच में एक है, एक्स और वाई यहाँ से 2 ओम का। फिर देखिए वाई और जेड के बीच में एक है, वाई और जेड के बीच में, फिर क्या है जेड और वाई के बीच में फिर से एक है, तो फिर से बना, हमको निकालना किसके लिए, बताओ 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 बताओ, ये एक्स और जेड, तो देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा 1, ये दोनों भी किस में बेटा दिख रहा है साफ साफ पैरेलल में, तो इनका भी आंसर क्या आएगा 1, सेम है ना। अब ये दोनों, अब सर्किट देखो ऐसा बनेगा, यहाँ से 1 यहाँ पे गया जेड पे, और जेड से भी 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एक 2 है, मतलब ये आपका जेड था, ये आपका एक्स था, ये आपके पास वाई था, यहाँ पे आपका आंसर 1 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 दिया था। अब समझिए जेड तो आपके लिए कोई काम का नहीं है, जेड को इग्नोर ही मारना है, तो ये दोनों दिख रहा है आपको कैसे, ये दोनों सीरीज में, तो 1 1 कितना होगा 2, तो दूसरा सर्किट ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ये ऊपर कितना आ गया 2 और नीचे भी 2 चल ही रहा था, जेड को उड़ा दिया, जेड हमारे काम का नहीं है भैया, जेड हमारे काम का नहीं है। अब बताइए क्या होगा, 2 2 है आपस में पैरेलल में, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा बताइए 1 आएगा क्या, हाँ सर। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया भाई, क्लियर, आ रही है बात समझ में। घुसकेट का क्वेश्चन था, ये भी घुसकेट का, ये तो आपका इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, देखिए
एट रूम टेम्परेचर ही, इसको R1 मान लो। रूम टेम्परेचर को हमेशा क्या लेने का, R1। अच्छा, इसका फॉर्मूला नहीं बताया ना मैंने। टेम्परेचर ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस। चल, R2 इक्वल टू होता है R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो टेम्परेचर को कुछ इस हिसाब से डिपेंड करता है। क्लियर? अल्फा क्या है, कांस्टेंट है जो कि दिया होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या बोला गया, देखिए ये रहा टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। T1 दे दिया गया, रूम टेम्परेचर कितना है भाई, 27। देखो अगर आपसे गलती है ना तो बता देता, पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज इतना। रूम टेम्परेचर पे उसका जो रेजिस्टेंस है उसका नाम दे दिया हमने R1। ठीक है, फिर क्या बोला गया, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस फाउंड टू बी दिस, गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस दिस। समझे मेरी बात? क्या करना है, बोला गया कि भाई जो R2 हमको मिला है, कितना मिला, 137, और उसका टेम्परेचर नहीं पता है, कौन से टेम्परेचर पे आपको 137 मिलेगा, और अल्फा देके रखा है। तो अल्फा का यूनिट देख लीजिए ध्यान से, किसमें, यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो सब टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखना। और यहाँ पे केल्विन इनवर्स हो तो हमेशा किसमें रखना, केल्विन में रखना। आ रही है बात समझ में? R2 कितना है, R2 हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है। R2 कितना है भाई साहब, चलिए पहले सब्जेक्ट तो बना दे, इसको डिवाइड में दे तो क्या हो जाएगा, R2 बाई R1। ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा डिवाइड में। अब 1 को इस साइड ले लो तो माइनस, इधर क्या बचा बस अल्फा T2 माइनस T1। इतना समझ में है? अब अल्फा क्या करो, इसको इस साइड ले लो, ये इसके साथ उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 आ जाएगा इस साइड। अल्फा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, T2 माइनस T1। हमको क्या चाहिए भाई साहब, T2, तो T1 इस साइड चल जाएगा, तो R2 माइनस R1 अल्फा प्लस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2। सारी वैल्यू हमारे पास है, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। R2 भी दिया है, R1 भी दिया है, जो वैल्यू दिया है, अल्फा भी दिया गया है। अल्फा कहाँ से रहेगा, ये अल्फा है। ठीक है, सारी वैल्यू गिवन, आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। जब आंसर निकालोगे तो आपका आंसर ही आएगा। आ रही बात समझ में? मैं समझ सकता हूँ आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आगे चलिए एक और क्वेश्चन है गुस्केट का है, देखिए क्या बोला गया। वन इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल की बात की जा रही है जिसका वोल्टेज इतना दिया ईएमएफ और इंटरनलाइजेशन, एंड अदर दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ इतना है, इंटरनलाइजेशन है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर द इक्विवेलेंट ईएमएफ। पैरेलल आप समझिए, पैरेलल अगर बैटरीज है, रेजिस्टेंस नहीं, पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, बैटरी। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने बोला एक सेल ऐसा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा ऐसा है, अरे यार क्या हो गया, हाँ, समझिए ध्यान से, दूसरा ऐसे। क्लियर? तो याद रखना है फॉर्मूला जो बताना है। पैरेलल ये क्या, बैटरी, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, ये R1 है, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या होगा भाई, E1 बाई R1, E2 बाई R2, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो ईएमएफ हो गया, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही होगा जो होता है, क्या होगा, ध्यान से समझना, क्या होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में, ये समझ में। रेजिस्टेंस के लिए सर कोई अलग फॉर्मूला नहीं, पर बैटरी का इक्विवेलेंट बैटरी निकालना है तो आपको ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बोला है, तो दोनों की पोलैरिटी हम लोग क्या कर देंगे, सेम। जिधर प्लस है इसका, उधर उधर प्लस इसका, दोनों का सेम है। अरे बात समझ,
पोलैरिटी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों का पोलैरिटी अपोजिट हो गया, मतलब इधर प्लस है, इस साइड क्या आ जाए माइनस, तो E1 को किसमें पुट करना पड़ेगा, माइनस में। सेम पोलैरिटी आपस में दिख रही है तो प्लस में पुट करेंगे, अपोजिट दिख रहा है तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस। क्लियर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो देखो ईएमएफ निकालोगे, मैं लिख देता हूँ, सोल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करना, मैं ई इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो क्या आएगा बताइए, E1 कितना दिया गया है 2, उसका रेजिस्टेंस जो भी 0.1, E2 कितना है 4 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2, डिवाइड में 1 बाई 0.1 प्लस 1 बाई 0.1। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे कैसे की मदद से, तो आपके पास आंसर ही आएगा। ठीक है, 3 होगा तो 3 के लिए लिख सकते हैं, 4 होगा तो 4 के लिए। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखो थियरी वाले क्वेश्चन आ गए जो कि बहुत आसान है, पूछते इस तरह आ गए, ये क्वेश्चन कर चुके। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ आ गया तो बताइए क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा, V बाई I, मतलब ये होगा ना, R यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, थियरी वाला। और क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक करंट I पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन इंक्रीजिंग, क्या बोला, पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीजिंग सच अ वे द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और जो इसने बताया था ओम्स लॉ ने, उसने भी क्या बताया था भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ये R कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तब ये वेरिएबल नहीं रहेगा। जो ओम्स लॉ बोल दिया गया मतलब डायमेंशन भी उसका फिक्स रहेगा, टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, किसका, कंडक्टर का। तो बोला गया देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R, कंडक्टर R क्या रहेगा बताओ, ये रिमेन्स कांस्टेंट। ओम्स लॉ बोल दिया ना, इसलिए। चलिए अभी देखिए, ये जस्ट अभी हमने किया था, Which of the following physical quantity has this, बताओ, अभी जस्ट निकाला था मैंने मोबिलिटी का, याद है क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया था मैंने, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका बताया था वोल्ट पर मीटर, इसके लिए क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड, इसके लिए क्या बताया, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन बाय कूलम। तो यहाँ पे देखो वोल्ट दिया है इसलिए हम इसको वोल्ट यूज कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यूनिट है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे है ना, तो आप लिखोगे मीटर, 1 मीटर ऊपर जाएगा स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स, वोल्ट इनवर्स। देखो ये क्या आंसर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, मोबिलिटी। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट याद कर लो, मैं समझा देता हूँ। मेटल, मेटल के लिए जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव। एक होता है सेमी कंडक्टर, इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू आती है वो निगेटिव। आ रही बात समझ में। और नॉन कंडक्टर, उसके लिए भी अल्फा की वैल्यू आएगी निगेटिव। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, मेटल के लिए, तो मेटल के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। निगेटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम। आ रही बात समझ। चलिए नेक्स्ट, क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक वायर है आपके पास, ठीक है, मैं बना देता हूँ, जिसका टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आर दिया है। इट इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे, कितने, 10। तो जो एक रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस बचेगा आर बाई 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो एक रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू होगा आर बाई 10। ऐसे कितने रेजिस्टेंस है, 10। ओके, फिर क्या होगा, नाउ ऑल दिस पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इस सभी को किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल। ऐसे कितने रेजिस्टेंस है, ये एक 1 है, ऐसे कितने हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर कितने भाई, 10। और एक की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है R1 बोलते हैं, आर बाई 10। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट निकालना है।
सेम है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का लिखेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। R1 की वैल्यू क्या है, ये कितना आ जाएगा, R बाई 100, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आई बात समझ में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्लियर। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। कभी भी ऐसा दे तो देखो क्या करने का, दिमाग मैं बताता हूँ करने का, ये आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ। ये आर दिया है और करंट का डायरेक्शन दिया है, और यह मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इनको ध्यान से समझिए। मैं पहले रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस उसकी पोलैरिटी लिख लेता हूँ। उसकी जो पोलैरिटी वो करंट से डिसाइड होती है, किससे डिसाइड होती है, करंट से। मतलब यहाँ बता देता हूँ, चलिए कोई बात, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इधर करंट इधर ऐसे जा रहा है, मतलब इधर ज्यादा वोल्टेज होगा, इधर कम। पानी कैसे फ्लो करता है, ज्यादा पानी कम पानी की तरफ फ्लो करता है, उसी तरह करंट के साथ क्या, ज्यादा वोल्टेज से कम। अगर मैं बोल रहा हूँ करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट ऐसे आई जा रहा है, इसका मतलब इधर वोल्टेज ज्यादा होगा, इधर कम होगा। आ रही बात समझ। अगर सर करंट ऐसे जा रहा है, तब क्या होगा, इधर ज्यादा वोल्टेज होगा, इधर कम। कर लोगे, तो चलिए बैटरी का पहले कर लेते हैं। बैटरी तो दिख रहा है भाई, ये प्लस होगा, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इधर ज्यादा वोल्टेज होगा, बस ऐसे प्लस माइनस लिख देना। अब क्या करना है, क्या बोला गया, ये निकालना है, लिख लो, लिख लो पहले शांति से, VB माइनस। अब देखो ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं, कहां से शुरू करना है, बी से, और कहां पे जाना है, ए पे, ये लिखना आना चाहिए। कहां से स्टार्ट करना है, बी से, और जाना कहां पे, ए पे, तो बी पे बैठ जाओ। मतलब ये आपकी डायरेक्शन बताएगा, आप ऐसे जाना चाह रहे हो। चलो जाएंगे, तो जो वोल्टेज होगा उसको विथ साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विथ साइन। देखिए, और साइन कौन सा लेंगे, जो पहले मिलेगा, जो पहले मिलेगा। तो अगर रेजिस्टेंस की, किसी भी रेजिस्टेंस की वोल्टेज की बात करूं, तो उसके लिए होता है I इंटू आर। अब समझ, यहां से मैं चला 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 चला, सबसे पहले क्या मिला मुझे, वोल्टेज के लिए बैटरी मिली, और बैटरी का पहला टर्मिनल कौन सा मिला, निगेटिव, तो उसको निगेटिव के साथ लिखूंगा। फिर थोड़ा आगे गया गया गया, फिर क्या मिला गया, रजिस्टर, और रेजिस्टेंस में पहला टर्मिनल कौन सा मिला, निगेटिव, जो पहला मिलेगा वही लिखूंगा, जो पहला साइन मिलेगा वही लिखूंगा। क्या मिल गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव I इंटू आर, उसको अच्छे से लिखूंगा तो क्या आएगा, आई आर माइनस। अगर इससे भी डाउट आ रहा है तो कमेंट, आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा इससे। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होना चाहिए, बताइए। पहले पहले सबसे पहले क्या करेंगे, करंट से प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे, किसका, रेजिस्टेंस का। देखो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, आ रही बात समझ में। वो डिसाइड करने के बाद, अब आपको क्वेश्चन में जो पूछा हो, जैसे लिखा रहेगा, यहां से दिख रहा है आपको कहां से कहां जाना है, बताओ। आपको बी से ए की तरफ जाना, तो जाना चालू कर दो आप, और जो साइन पहला मिलता जाए उसको लिखते चले जाओ। रेजिस्टेंस के लिए कैसे लिखोगे, I इंटू आर, पर प्लस का लिखोगे कि माइनस का, जो पहले मिले, जो पहले मिले। नेमिंग भी आपको करना होगा, नेमिंग आपको ही करना होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अगर कोई डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। अब मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द और वीडियो बनाते रहूं, बस साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए लेट कर रहा था, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे, और दूसरे दोस्तों को बताओ यार, क्योंकि जब ज्यादा लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखे तो मेरा ही मन हो कि हाँ भाई और मैं मेहनत करूँ, और मेहनत करूँ, लाइक वगैरह करूँ। ठीक है बच्चा, टेक केयर, मिलते हैं, राधे राधे।